आसमान और ज़मीन टल जाएंगी, लेकिन तेरे कलाम और तेरे मुंह की बातें हरगिज़ ना टलेंगी। खुदावन तू अपना कलाम नाज़िल करके अपने लोगों को शिफा देता और हलाकत से बचाता है। तेरा कलाम पाक है, उस चांदी की मानद है जो भट्ठी पर ताई गई हो और 7 बार साफ की गई हो। खुदावन तेरा कलाम ज़िंदगियों को, सोचों को बदल देता है। तेरा कलाम घरानों को बदल देता है। खुदावन अपने कलाम से गुस्ल दे, अपने कलाम से सैर और सूदा कर। तेरे कलाम में लिखा है, और जब तुम सच्चाई से वाकिफ़ होगे तो सच्चाई तुमको आज़ाद करेगी। सच्चाई खुदावन यीशु तेरा कलाम है, तेरा नाम है सच्चाई खुदावन यीशु, जो हमें आज़ाद करवाता है। खुदावन तेरे बंदा के लिए तेरी हिकमत, तेरी दनाई, तेरा फहम मांग लेते हैं। खुदावन पाक रूह की कुदरत के साथ, कसरत की कुव्वत के साथ अपने बंदा को इस्तेमाल कर। और तेरा बंदा जब कलाम डिलीवर करे तो खुदावन सुपर नेचुरल कुदरत के साथ डिलीवर करे। रूह की हदायत और रहनुमाई से, तेरी फेवर से, तेरे रूह की हदायत से बोले, ताकि खुदावन इस कलाम की कुदरत से जिंदगियां बदलें। खुदावन यीशु जकड़े हुए आज़ाद हों, कैदी रिहा हों। खुदावन लोग खुशखबरी पाएँ, निजात पाएँ, रिहाई पाएँ। खुदावन लोगों की ज़िंदगियां बदलें। खुदावन यीशु इस कलाम के वसीला से। सुनने वाले कान दे मालिक यीशु, समझने वाला दिल अता कर, हमारा जहन खोल। खुदावन यीशु बिल्कुल उसी तरह जिस तरह तूने अपने शिगिर्दों का जहन खोला ताकि किताब मुक़द्दस को समझ सकें। तेरी हिकमत, तेरी दनाई, तेरा फ़हम इस जमात पर, तेरे बंदा पर मांग लेते हैं। बरकत दे यीशु मसीह के नाम में, हमें। रूह के इसी बहाव में खुदा के बंदा बिशप साहब को इनवाइट करेंगे कि खुदा की जो भी मर्ज़ी है वो कलीसिया से शेयर करें। आइए खुदा के कलाम में से पढ़ें मत्ती की अंजील, उसका 28वां बाब और उसकी चंद आयतें हैं जिनको मैं पढ़ने लगा हूँ। अच्छा होगा अगर खुदा के कलाम के एहतराम में अगर सब खड़े हों, जो थक गए हैं प्रस्तुत कर करके वो बैठ भी जाते हैं। लेकिन आपको पता है एक दिन आने वाला है जब ये बदन तब्दील हो जाएगा और हम खुदा की हजूरी में होंगे और वहाँ पर दिन रात उसकी इबादत और प्रस्तुत करेंगे और थकने वाला काम फिर नहीं होगा। खुदा का शुक्र हो, खुदा हमें बदलने वाला है, चेंज करने वाला है। इसके बारे में अभी चंद बातें और मैं आपको बताऊंगा, लेकिन पहले हम मत्ती 28वां बाब उसकी पहली आयत से पढ़ लें। और सब्बत के बाद हफ्ता के पहले दिन, सब्बत के बाद हफ्ते का पहला दिन इतवार का दिन ही बनता है, संडे का दिन। सब्बत यहूदियों में हफ्ते वाले दिन मनाया जाता था। सो सब्बत के बाद हफ्ता के पहले दिन यानी आज ही के दिन पो फटते वक्त मरियम मगदलीनी और दूसरी मरियम कब्र को देखने आईं। और देखो एक बड़ा भूचाल आया, क्योंकि खुदावंद का फरिश्ता आसमान से उतरा और पास आकर पत्थर को लुढ़का दिया और उस पर बैठ गया। उसकी सूरत बिजली की मानंद थी और उसकी पोशाक बर्फ की मानंद सफ़ेद थी, और उसके डर से निगाहबान कांप उठे और मुर्दा से हो गए। फरिश्ता ने औरतों से कहा, तुम ना डरो, क्योंकि मैं जानता हूं कि तुम यीशु को ढूंढती हो जो मसलूब हुआ था। वो यहाँ नहीं है, क्योंकि अपने कहने के मुताबिक जी उठा है। यहाँ नहीं है, तुम गलत जगह पर उसे ढूंढ रही हो, कब्रों में। वो कब्र में नहीं है, अपने कहने के मुताबिक, क्योंकि यीशु ने कलाम किया था कि इस मक़दस को ढा दो तो 3 दिन में मैं इसे उठा खड़ा करूंगा। जरूर है कि इब्ने आदम गुनाहगारों के हवाले किया जाए और वो उसे मसलूब करें और तीसरे दिन वो जी उठे। यीशु ने कहा था। सो फरिश्ता कह रहा है अपने कहने के मुताबिक वो जी उठा है। आओ ये जगह देखो जहां खुदावंद पड़ा था, और जल्द जाकर उसके शागिर्दों से कहो वो मुर्दों में से जी उठा है।
और देखो वो तुमसे पहले गलील को जाता है, वहां तुम उसे देखोगे। देखो मैंने तुमसे कह दिया है। आइए दुआ करें एक बार और। हम दुआ करना चाहते हैं, अपने लिए कलाम मांगना चाहते हैं। हालेलुया, 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 हालेलुया। Praise you God, praise you God. Hallelujah, 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 hallelujah. खुदावंद अपने लोगों से कलाम कर। गेन थोड़ा घट कर दो, गेन जी अगे करके देना, इको को खत्म कर दो। हालेलुया, 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 हालेलुया। Lord, I worship you, Lord, I worship you, Lord, I worship you. Hallelujah, 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 hallelujah. Praise the name of God, praise the name of God. Hallelujah, 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 hallelujah. La 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 barahareya, la la rabba sohoreya, hallelujah, 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 hallelujah. Praise the name of God, praise the name of God. Hallelujah, 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 hallelujah. Thank you, Lord, thank you, Lord, thank you, Lord, thank you, Lord. अब सब बैठे, तशरीफ रखें। इब्रानियों के नाम खत है पौलुस रसूल का, उसका 6वां बाब और उसकी पहली चंद आयतों को देखें तो खुदा का बंदा पौलुस रसूल यहाँ पर यह कहता है कि आओ मसीह की तालीम की इब्तदाई बातों को छोड़कर, ABC को छोड़कर आइए आगे बढ़ें, कमाल की तरफ कदम बढ़ाएं। और आगे वो बताता है कि मसीह की तालीम की इब्तदाई बातें कौन सी हैं। इसका ये मतलब नहीं है कि हमने इन बातों को छोड़ ही देना है, तर्क कर देना है। तर्क करना नहीं, बल्कि इनको छोड़कर आगे बढ़ना है। छोड़ने का मतलब है ऐसे ही है जैसे आप पहली जमात में पढ़ते हैं, सारी उम्र पहली जमात में नहीं रहना, उसको छोड़कर 2nd क्लास में भी जाना है, 3rd क्लास में भी जाना है। सो ये 6 बातें जो मसीह की तालीम की इब्तदाई बातें हैं, ये एक सीढ़ी के इब्तदाई स्टेप्स हैं। सो आइए इन बातों को छोड़कर आगे की तरफ कदम बढ़ाएं। वैसे में तरक्की करते रहना चाहिए, खुदा का शुक्र हो, हम बच्चे नहीं रहना चाहते। पहली तालीम की बातों को हमने जब कर लिया है तो उनको छोड़कर हम आगे जाएंगे। कौन कौन सी बातें हैं? लिखा है मुर्दा कामों से तौबा करने। सो पहली इब्तदाई तालीम कौन सी है? तौबा। किन बातों से तौबा? मुर्दा कामों से, जो जिंदगी बख्श काम नहीं है बल्कि मुर्दा काम है, उनसे तौबा करना। खुदा पर ईमान लाना, ईमान हमारी बुनियादी तालीम है, तौबा हमारी बुनियादी तालीम है। इसके बाद लिखा हुआ है बपतिस्मा। बपतिस्मा हमारी बुनियादी तालीम है, पानी का बपतिस्मा खुदावंद यीशु मसीह के नाम में हमारी बुनियादी तालीम है। रूह का बपतिस्मा हमारी बुनियादी तालीम है। आगे लिखा हुआ है हाथ रखने। आपको पता है ये भी एक तालीम का हिस्सा है। जब आप किसी पर हाथ रखकर दुआ करते हैं, खुदा का मसा अगर आपकी जिंदगी पर है तो वो मसा अपना काम दिखाएगा, मुंतकिल होगा। उसने कहा ईमान लाने वालों के दरमियान ये मोजज़े होंगे, वो मेरे नाम से बीमारों पर हाथ रखेंगे तो वो अच्छे हो जाएंगे। बढ़िया है। हाथ रखने की एक डेफिनेट तालीम थी जो बाइबल मुकद्दस के अंदर है। बुजुर्ग हाथ रखकर मसा करते और उनको उस खिदमत के लिए अपॉइंट किया जाता। अमाल 6 बाब में ऐसा ही हुआ जब उन 7 आदमियों को रोटियां तकसीम करने के काम के लिए डेडिकेट किया गया। खुदा ने जब
पौलुस और बरनबास को बुलाया तो बाइबल के अंदर लिखा है कलीसिया ने हाथ रखकर उनके रोजा रखकर दुआ की और उनको हाथ रखकर बरकत देकर वहां से रुखसत। हाथ रखने की डेफिनेट तालीम है। तो आज मैं इसकी तफसील में नहीं जाऊंगा, मैं सिंपली आपको बता रहा हूं हमारी ABC क्या है। नंबर 1 तौबा, नंबर 2 ईमान, नंबर 3 बपतिस्मा, नंबर 4 हाथ रखने की तालीम, और अगली आयत में लिखा है मुर्दों के जी उठने और अब्दी अदालत। इनकी तालीम की बुनियाद में दोबारा नहीं डालेंगे, इसका मतलब है ये इससे अब हमने आगे बढ़ना होगा। लेकिन बुनियादी तालीम में एक तालीम है मुर्दों में से जी उठना। आप जानते हैं आज हम सब यहां पर किस लिए जमा हुए हैं? कई लोग जो शायद कई हफ्ते नहीं आए आज आए हुए हैं। वजह आज यीशु के जी उठने का दिन मनाना जा रहा है। ईद क़यामतुल मसीह मनाया जा रहा है। यह मसीहों की बुनियादी तालीम है। मुर्दे जी उठेंगे। फरीसियों का एक फिरका था, बल्कि सदूकी, एक फरीसी थे एक सदूकी थे, मसूल लेने वाले थे, आम लोग थे, मुख्तलिफ तरह तरह के लोग थे। सदूकी क़यामत पर बिलीव नहीं करते थे। यहां तो कुछ सदूकी नहीं है, क़यामत को मानते हैं सारे। ये हमारी तालीम का बुनियादी हिस्सा है, ये फाउंडेशन है, ये ABC है। मुर्दों में से जी उठना और इसके बाद अदालत होगी, अब्दी अदालत। तो आज के बाद अगर कोई आपसे पूछे कि मसीह की तालीम की इब्तदाई बातें कौन सी हैं, बुनियाद कौन सी है, फाउंडेशन कौन सी है, तो इब्रानियों 6 बाब निकाल लें और पहली 2-3 आयतें पढ़ के उसे बताएं कि यह है हमारी बुनियादी तालीम, इब्तदाई तालीम। अगर किसी ने इब्तदाई तालीम पर ही अमल नहीं किया तो उसको आप आगे क्या सिखाएंगे? खुदा का शुक्र है यहां पर जितने लोग बैठे हैं सब ईमान रखते हैं, सब ने तौबा की है, सब ने, मैक्सिमम लोगों ने बपतिस्मे लिए हैं और सब यीशु के जी उठने का बिलीव करते हैं। सिर्फ यीशु का जी उठना ही नहीं, लिखा मुर्दों के जी उठने। पुराने अहदनामे के अंदर, ये तो नए अहदनामे में खुदा का शुक्र है हम रह रहे हैं, लेकिन ओल्ड टेस्टामेंट के अंदर भी मुर्दों में से जी उठने पर बिलीव करते थे लोग। कई एक तो ऐसे हुआ भी, लेकिन अय्यूब की किताब 19वां बाब 25वीं आयत से 27वीं आयत तक पढ़कर देखें। अय्यूब कहता है मैं अपनी खाल के इस तरह बर्बाद हो जाने के बावजूद अपनी इन आंखों से खुदावन को देखूंगा। जब खाल बर्बाद हो गई तो कैसे आप खुदा को देखेंगे? इसका मतलब है क़यामत पर उसका बिलीव है। ज़बूर की किताब 73 नंबर ज़बूर 24वीं आयत, इसको पढ़कर देख लें। इसके बाद ज़बूर नंबर 16, ये मैं पढ़ना चाहता हूं, 10 आयत, 16 बाब की 10 आयत। यहां पर ज़बूर नबीस कहता है तू मेरे जान को पताल में नहीं छोड़ेगा और ना इस मकदस के गलने सड़ने की नौबत पहुंचने देगा। इसी सबब से मेरा दिल खुश और मेरी रूह शादमा है, मेरा जिस्म भी अमन अमान में रहेगा, क्योंकि ना तू मेरी जान को पताल में रहने देगा और ना अपने मकदस को सड़ने देगा। ये वो हवाला है जिसका रेफरेंस पतरस ने पेंतिकोस्त के दिन दिया कि यीशु जिंदा है, क्योंकि दाऊद बहुत साल पहले यह बात बयान कर रहा है कि तू मेरे मकदस को गलने सड़ने की नौबत नहीं पहुंचने देगा उसको। पुराने अहदनामे में मुर्दों में से जी उठने के वाकयात भी हुए, कोई याद आता है? मैं कहना यह चाह रहा हूं कि सिर्फ हम ही लोग नहीं हैं जो मुर्दों के जी उठने पर ईमान रखते हैं। शुरू से मुकद्दसीन बिलीव करते थे कि मुर्दे जी उठेंगे।
कोई मुर्दा जिंदा भी हुआ। बड़ा मशहूर वाकया हुआ। अलीशा नबी को एक दफा दफन जब कर दिया गया तो एक और आदमी मर गया, उसका जनाजा लेकर आ रहे थे, उधर इरामियों ने हमला कर दिया। उन्होंने जल्दी से उस जो बंदा मर गया था उसकी डेड बॉडी को लिया और अलीशा की कब्र में रखकर दफन कर दिया। और बाइबल के अंदर लिखा है जो ही वो मुर्दा अलीशा की हड्डियों से टकराया, मुर्दा जिंदा हो गया। मुर्दे जिंदा होते थे पुराने अहदनामे में, जी हाँ होते रहे। एलिया जिस घर के अंदर था, एक बेवा औरत थी, उसका एक बेटा था, बाद में वो बेटा बीमार हुआ और मर गया। एलिया ने दुआ की, बेटा जिंदा हो गया। अलीशा की जिंदगी में भी ऐसे हुआ। शुनीमी औरत के घर में वो जाता था, उसकी दुआ के जवाब में वो बेटा पैदा हुआ। बाद में जब वो मर गया तो खुदा ने अलीशा के वसीला से उसको नई जिंदगी अता कर दी। मुर्दे जिंदा होते रहे। और इवन नए अहदनामे के अंदर भी मुर्दों के जी उठने के वाकयात हैं। कोई नए अहदनामे में भी मुर्दे जिंदा हुए, यीशु ने भी किया। कौन कौन से, कोई मिसाल दें। सबसे मशहूर मौजज़ा तो लाजर जो 4 दिन से कब्र में पड़ा हुआ था, उनका ख्याल था कि अब तो उसमें से बदबू आ रही होगी। यीशु ने आवाज दी और लाजर कब्र से बाहर आ गया। एक लड़की थी जो 12 साल की थी, मर गई। खुदावंद यीशु क्या, उसने उसको हाथ से पकड़ कर लड़की उठ, लड़की जिंदा हो गई। यीशु ने पहले जाकर कहा यह लड़की मरी नहीं बल्कि सोती है। लोगों ने मजाक उड़ाना शुरू कर दिया। खुदा के नजदीक ईमानदारों का मरना ऐसे ही है जैसे वह सोए हुए हैं। मैं नहीं चाहता कि तुम उनकी बाबत जो सोते हैं ना वाकफ रहो। मौत को नींद के साथ तशबीह दी गई है। एक और वाकया हुआ, एक जनाजा लेकर आ रहे थे। नाइन शहर की बेवा का एक बेटा था। इधर से यीशु अपने शागिर्दों के साथ जा रहा है। दोनों जुलूसों का आपस में मिलाप हो गया दरवाजे के पास ही शहर के। यीशु ने उसकी मां को रोते हुए देखा, उस पर उससे तरस आया। उसने उस लाश को छुआ और कहा जवान मैं तो इसे कहता हूं उठ, और मुर्दा जिंदा हो गया। मुर्दे जिंदा हुए। इवन इसके अलावा पतरस रसूल की जिंदगी में एक वाकया ऐसा हुआ। तबीता नाम की एक लड़की मर गई। पढ़ा है ना अमाल की किताब में। उसका नाम हरनी रखा हुआ था, वो कपड़े सीती थी। और जब पतरस वहां पर पहुंचा तो लोग रो रहे थे और वो कपड़े दिखा रहे थे कि ये उसने तैयार किए। पतरस ने सबको निकाला, उसके लिए दुआ की, लड़की जिंदा हो गई। एक दिन पौलुस रसूल कलाम सुना रहा था। एक बंदा खिड़की में बैठा हुआ था। वैसे अगर आपको सोने की प्रॉब्लम है तो खिड़की में ना बैठा करें। वो खिड़की में बैठ गया। यहां पर कई बेंच पर बैठ जाते हैं और बैठे बैठे भी सो जाते हैं। और कई एक तो बड़ा हिसाब लगाते हैं, वो आंखें बंद करके साथ सारा लाते रहते हैं ताकि मुझे समझ आए कि शायद मैं बड़ा सुन रहा हूँ अटेंटिव का। मुझे समझ आ जाती है वैसे। लेकिन एक है, ये आदमी खिड़की में बैठा हुआ है और सो गया। पौलुस रसूल काफी देर तक कलाम सुनाता रहा। तो सिर्फ पेंटिकास्टल ही नहीं लंबा कलाम सुनाते, पौलुस रसूल भी काफी लंबा कलाम सुनाता था। बंदा सो गया और खिड़की से नीचे, पौलुस नीचे गया, उसने उसको गले लगाया, उसको उसके लिए दुआ की, हुक्म दिया, मुर्दा जिंदा हो गया। सिर्फ प्रॉब्लम यह है हम कई दफा लोग सो जाते हैं तो उनको जिंदा नहीं कर पाएंगे। पौलुस ने उस मरे हुए को जिंदा भी कर दिया। अब एक बात पर गौर करें, पुराने अहदनामे में भी मुर्दे जिंदा हुए, नए अहदनामे के अंदर भी मुर्दे जिंदा हुए। लेकिन यीशु बाइबल के अंदर लिखा है जो सो गए हैं उनमें पहला फल हुआ। अब यीशु के जिंदा होने में
और उन मुर्दों के जिंदा होने में फर्क क्या है? उसको क्यों सोने वालों में पहला फल कहा गया? पहले नहीं लोग मुर्दे जिंदा हुए थे? यीशु के जी उठने में कौन सी अजीब बात है जो बाकियों के अंदर नहीं है? क्यों जी, क्या बात है? फर्क क्या है? खुदावंद यीशु जिंदा हुआ, बाकी भी जिंदा हुए। लाजर जो जिंदा हुआ आज है, मर गया। वो जो अलीशा की हड्डियों के साथ टकराया वो आज है, बाद में मर गया। नाइन शहर की बेवा का बेटा जो जिंदा हुआ आज है। लेकिन यीशु के जिंदा होने में और उन लोगों के जिंदा होने में फर्क यह है कि यीशु जो जिंदा हुआ है तो उसने कहा, देख मैं अब्दुल आबाद जीता रहूंगा, इस पर अब मौत का कोई इख्तियार नहीं है। वो जिंदा हुए मर गए, यीशु जिंदा हुआ तो वो अब्दुल आबाद जिंदा है। उसने कहा, मौत और आलमेरवा की कुंजियां अब मेरे पास हैं। यह है फर्क। हमारा खुदावंद अब्दुल आबाद जीता है। और खुदा का शुक्र हो, यीशु का जिंदा होना मेरे लिए क्या मानी रखता है? आपको पता है, जैसे यीशु जिंदा हुआ वैसे हमें भी करने वाला है। हम परेशान हो जाते हैं। मैंने 2-3 हफ्ते पहले मौत पर यहां टीच किया था। मौत क्या है? रूह का इस बदन से जुदा हो जाना। खुदा इसको नींद कहता है, जैसे सो गया बंदा। मौत परेशानी का बायस बनती है। क्या आप जानते हैं मसीहों के लिए मौत परेशानी की बात नहीं है? खोज आर्जी जुदाई है, उसका गम होगा, लेकिन हमारे गम के साथ उम्मीद भी है। लिखा साधक मरने पर भी उम्मीदवार है। खुदा का शुक्र हो, खुदावंद ने मुर्दों में से जिंदा होकर मुझे और आपको भी उम्मीद अता कर दी है कि अगर यीशु मर गया और वो मुर्दों में से जी उठा तो हम भी अगर मर गए तो मुर्दों में से जिंदा हो जाएंगे। इसकी आवाज थोड़ी सी मामूली सी। कैसे होगा ये? पढ़ा है थस्सलुनीकियों के खत में पढ़ा है, वहां पर लिखा है, खुदावंद खुद आसमान से बड़ी आवाज, मुकर्रब फरिश्ते की आवाज खुदा के नरसिंगे के साथ उतर आएगा और सबसे पहले तो वो जो मसीह में मुए जी उठेंगे और फिर हम जो जिंदा बाकी होंगे उसके साथ बादलों पर उठाए जाएंगे, बदल जाएंगे। हम सब सोएंगे तो नहीं, कंथियों के खत में लिखा है, मगर सब बदल जाएंगे। और मुर्दों में से जिंदा होने वाले और जिंदा जो तब्दील हुए हैं, दोनों ग्रुप्स मिलकर हवा में उड़कर खुदा का इस्तकबाल करेंगे। मेरे भाइयों और बहनों, मैं आपको बताना यह चाहता हूं, यीशु जी उठा है, हम भी जिंदा हो जाएंगे। उसने कहा, मैं जीता हूं, तुम भी जीते रहोगे। और हम जो जिंदा होंगे तो फिर मरने के नहीं, हमेशा की जिंदगी इसी चीज का नाम है। खुदा हमें जिंदा करेगा और हमेशा हमेशा के लिए जिंदा करेगा। खुदा तेरा शुक्र है, तूने मुर्दों में से जिंदा होकर मुझे उम्मीद अता कर दी है। खुदावंद तेरा जिंदा होना फतह याबी का निशान है, लेकिन मेरे लिए भी उसका असर है। मैं भी उम्मीद रखता हूं कि जैसे तू जिंदा हुआ उसी तरह मैं भी मुर्दों में से जिंदा हो जाऊंगा। लेकिन सारे नहीं जी उठेंगे, सिर्फ वही जिंदा होंगे जिनके अंदर खुदा का रूह बसा हुआ है। ऐसे में झूठी उम्मीद आपको नहीं दे सकता। कौन जिंदा होंगे? मैं आयत पढ़ना चाहता हूं यहां पर। मेरे ख्याल में टाइम थोड़ा सा लगेगा, लेकिन आयत रोमियों के खत में बड़ी मशहूर आयत है, 8वां बाब आयत नंबर 11। अगर उसी का रूह तुम में बसा हुआ है, क्या बसा हुआ है? उसी का रूह।
पाक रूह से मामूर होना चाहिए। मेरे ख्याल में सबसे बड़ी क़यामत, ईद क़यामत अल मसीह मनाने का जो तरीका है वो खुदा के रूह से मामूर होकर अगर आप यहां से जाएं तो मेरे ख्याल में आपकी सही ईद होगी। अगर उसी का रूह तुम में बसा हुआ है, वैसे बसने का मतलब क्या होता है? क्यों भाई तारक, बसना क्या होता है? रहना, टेम्परेरी या पक्का पक्का। मैं वहां रेजिडेंस जिसको कहते हैं। खुदा का रूह क्या है? खुदा का रूह आकर छुए आपको, आप बरकत को फील करें, ये एक चीज है। बहुत सारे लोग यहां बरकत को फील करते हैं, लेकिन खुदा के रूह का आपकी जिंदगी में आकर बसना, दैट इज समथिंग एल्स। हमारा बदन पाक रूह का मस्कन बन जाए, सुकूनत का बन जाए, खुदा का रूह हमारे अंदर रहे, वक्ती तौर पर नहीं, चंद रोजा नहीं, चंद घंटों के लिए नहीं, हमेशा के लिए। मैं दूसरा मददगार बख्शूंगा ताकि अब तक तुम्हारे साथ रहे। सो अगर उसी का रूह तुम में बसा हुआ है, जिसने यीशु को मुर्दों में से जलाया, तो जिसने मसीह यीशु को मुर्दों में से जलाया, वो तुम्हारे फानी बदनों को भी अपने उस रूह के वसीला से जिंदा करेगा जो तुम में बसा हुआ है। आप जिंदा होना चाहते हैं? रूह से मामूर हो जाएं। जिंदा करने वाली तो रूह है, जिस्म से कुछ फायदा नहीं। यूहन्ना 6 बाब और 63 आयत में ये लिखा हुआ है। अगर आप रेगुलरली इस चर्च में आते हैं, कलाम सुनते हैं, खुदा का शुक्र हो। इन इब्तदाई बातों पर आप बिलीव करते हैं, खुदा का शुक्र हो। लेकिन अगर आप भी उस तरह मुर्दों में से जिंदा होना चाहते हैं जैसे यीशु जिंदा है और अब्दुल्लाबाद जिंदा है, तो आपको वही रूह अपने अंदर रखनी होगी जिस रूह ने उस बॉडी को जिंदा कर दिया। मेरी आपसे मिन्नत यह है, पानी और रूह से पैदा हो, पाक रूह का बपतिस्मा पाएं अपनी जिंदगी के अंदर, फिर आपके अंदर जिंदा होने की होप होगी, फिर आप जिंदा होंगे। सिर्फ नामी मसीह होने से काम नहीं चलेगा। सिर्फ मसीहों के घर पैदा हो जाना शुक्र है खुदा का, लेकिन सिर्फ इतना काफी नहीं है। आप में से हर एक को पर्सनली तौबा करनी होगी, यीशु को जिंदगी देना होगी, पाक रूह से मामूर होना होगा, और फिर आप जब यीशु आएगा तो मुर्दों में से जी उठेंगे जैसे यीशु मुर्दों में से जिंदा हुआ है। तो ये सिर्फ त्योहार ही नहीं है जो हम मनाते हैं, ये हमारी होप है, ये हमारी उम्मीद है, ये हमें संभालने का जरिया बनती है। लेकिन रूह से मामूर होकर जिंदगी बसर करें, एक दिन आप भी मुर्दों में से जिंदा हो जाएंगे। समझ आ गई? ये अपनी दुआ का हिस्सा बना लें, खुदा मुझे रूह से मामूर कर। और सिर्फ ये नहीं कि कभी कभी गैर ज़बानें बोलनी, नो नो नो, मुसलसल उस रूह में चलना है, कायम रहना है। क्योंकि 5 कुंवारियों की मशलें भी एक दफा तो जली थी, लेकिन तेल की मुसलसल सप्लाई ना हुई तो वो बुझने लगे और बुझ गई। पाक रूह बसेगा अंदर तो मशलें जलते रही, तुम्हारे चिराग जलते रहें, तुम्हारी कमरें बंदी रहें और तुम्हारे चिराग जलते रहें। खुदावंद अपने रूह को नाज़िल कर। जितने इस जगह पर तेरे रूह के बगैर हैं, खुदावंद वो रूह से मामूर हो जाए, पानी से पैदा हो, रूह से पैदा हो, ताकि वो भी मुर्दों में से जी उठने की उम्मीद लेकर यहां से जा सकें। ये ईद क़यामत अल मसीह का पैगाम है, ये है मैसेज। यीशु कैसे मुर्दों में से जी उठा, ये मेरे ख्याल में मैसेज आप हर ईस्टर को सुनते हैं। अभी मैंने पढ़ा भी है, औरतें कब्र पर आई क्योंकि वो तैयारी के साथ दफन नहीं कर सके थे। खुशबूदार चीजें उसकी बॉडी पर लगाने के लिए वो सुबह सवेरे उठकर वहां पर पहुंची। देखा तो पत्थर आगे से हटा गया, बल्कि जलजला आया, खुदा का फरिश्ता आया और जमीन हिलने लगी। जलजला आया तो जमीन हिलती है। पत्थर को फरिश्ता ने
पीछे कर दिया। वैसे पत्थर ना पीछे हटता तो यीशु जिंदा नहीं हो सकता था, और वो तो उसके सामने रुकावट है ही नहीं। वो बंद दरवाजों और पत्थरों और ईंटों के मकानों में दरवाजे लिखा बंद थे, और यीशु उनके बीच में आ खड़ा हुआ, कहने लगा तुम्हारी सलामती हो। वो पत्थर उसके लिए रुकावट नहीं था जी उठने में, वो पत्थर दुनिया को दिखाने के लिए था कि अंदर कुछ भी नहीं है, यीशु मुर्दों में से जी उठा है। अभी जो हमने गीत गाया ना, वो फैक्ट है, वो हकीकत है कि यीशु की खाली कब्र का भी एक मैसेज है, और वो मैसेज ये कि वो मुर्दों में से जी उठा है। भाई आमर भी कह रहे थे दुनिया में 4300 मज़हब है, मेरे ख्याल में किसी जगह में कोई पोस्ट पढ़ रहा था, लेकिन उन सारे मज़हब में से एक ही कब्र है जो खाली है, और वो खुदावंद यीशु मसीह की है। ये दुनिया को दिखाने के लिए है कि अंदर जाकर देख लो, अंदर कोई डेड बॉडी पड़ी हुई नहीं है, नथिंग, कब्र खाली है। यीशु की कब्र खाली, खाली कब्र का एक मैसेज है। फरिश्ता ने कहा वो यहां नहीं है, अपने कहने के मुताबिक वो जी उठा है। अब एक और बात पर जरा गौर करें, जब यीशु जिंदा हुआ मुर्दों में से, तो उसका बदन वही था जो दफनाया गया, या बदन फर्क था? क्यों जी फर्क था? देखा क़यामत का जिक्र उसने करंथियों 15वां बाब है, जो पूरे का पूरा मुर्दों में से जी उठने पर पौलुस रसूल ने लिखा है। तो अगर आप स्टडी करना चाहते हैं, अभी मैं नहीं करवाऊंगा स्टडी, क्योंकि फिर तो शाम हो जाएगी। पहला करंथियों 15वां बाब घर जाकर पढ़ें। वो कहता है मुर्दों का जी उठना ऐसे ही है जैसे बीज बोया जाता है, और जब वो निकलता है, उगता है, तो उसका जिस्म और होता है, जब बोया जाता है तो बीज और कंडीशन में होता है। उसने कहा ये फानी बदन बोया जाता है, गैर फानी जी उठेगा। बेहुरमती की हालत में बोया जाता है, जलाल की हालत में ये जिंदा हो जाएगा। खुदावंद यीशु जब मुर्दों में से जिंदा हुआ तो उसका बदन जलाली बदन था। उस बदन को ये रुकावटें उसके रास्ता नहीं रोक सकती हैं। यीशु का बदन कैसा बदन था, उसकी हल्की सी झलक पौलुस रसूल ने देखी जब वो दमिश्क की राह पर जा रहा था, तो यीशु का जलाल वहां पर जाहिर हुआ, और वो अंधा होकर जमीन पर गिर पड़ा, और आवाज आई है साउल तू मुझे क्यों सताता है? उसने कहा मैं, तू कौन है खुदावंद? उसने कहा मैं यीशु हूं जिसे तू सताता है। जलाली बदन। आप जानते हैं जब हम मुर्दों में से जिंदा होंगे तो हमारे बदन कैसे होंगे? क्यों भाई जी, कैसे होंगे? खुदावंद यीशु के बदन की तरह के, जैसा उसका बदन था वैसे ही हमारे बदन भी होंगे। आयत पढ़ें, यूहन्ना का खत, हालेलुया हालेलुया हालेलुया। पहला यूहन्ना 4 बाब 3 बाब, पहला यूहन्ना का खत है 3 बाब 2 आयत। अजीजों हम इस वक्त खुदा के फर्जंद हैं। वैसे आपको यकीन है कि आप खुदा के फर्जंद हैं? अगर तो यीशु को कबूल किया है तो फिर उसने हमें अपने फर्जंद बनने का हक बख्श दिया है, और जिनके अंदर उसका रूह बसता है उनके अंदर कोई शक नहीं है कि पता नहीं ये तो उस दिन ही पता चलेगा किधर जाते हैं। वो कहते हैं अब हम खुदा के फर्जंद हैं। 100% श्योरिटी है। आप श्योरिटी है आपके अंदर, मैं अब खुदा का फर्जंद हूं। जब आप नए सिरे से पैदा हुए, खुदा की बादशाही में पैदा हुए, उसके घर में पैदा हुए, उसके घराने के हो गए, तो फिर हम उसके फर्जंद हैं। ऐ अजीजों, हम इस वक्त खुदा के फर्जंद हैं। अभी तक ये जाहिर नहीं हुआ कि हम क्या कुछ होंगे। अभी तो नहीं पता होंगे क्या कुछ बनना है हमने, लेकिन इतना जानते हैं कि जब वो जाहिर होगा
तो हम भी उसकी मानंद होंगे। क्यों जी? जब वो जाहिर होगा, हम मुर्दों में से जी उठेंगे, बदल जाएंगे, तो कैसे होंगे? उसकी मानंद होंगे। और आगे लिखा है, उसको वैसा ही देखेंगे जैसा वो है। इसीलिए तो पौलुस कहता है, अभी हमें आईने में धुंधला सा दिखाई देता है, लेकिन उस वक्त रूबरू देखेंगे, उसको वैसा ही देखेंगे जैसा वो है। खुदावंद तेरा शुक्र हो, यीशु का जी उठना मुर्दों में से सिर्फ त्योहार मनाने की हद तक है, या हमारी जिंदगियों पर भी उसका असर है? हमें भी उम्मीद मिली है। पहली उम्मीद तो यह है कि यीशु जी उठा है, मैं भी मुर्दों में से जी उठूंगा। नंबर 2, मुझे यह समझ आ गई है कि जब मैं जी उठूंगा तो मेरा बदन वैसा ही होगा जैसा खुदावंद यीशु का बदन था। वो जलाली, ना मिटने वाला, मौत का उस पर कोई इख्तियार नहीं, अब्दुल-आबाद। वैसे यीशु हमें हमेशा की जिंदगी देने वाला है। क्यों ना हम उसका शुक्र अदा करें और इस क़यामत के लिए उसका शुक्र। पहले फलों की ईद, यीशु जी जो सो गए उनमें पहला फल हुआ। पहला फल पता किसको कहते हैं? जब फसल काटते हैं, उसके पूले बांधते हैं, पहले जो फ्रूट काटते वो खुदा की हजूरी में लेकर आते हैं और उसको हलाने की कुर्बानी के तौर पर खुदा के सामने पेश करते हैं। ये थे पहले फल। पहले फल किस चीज को जाहिर करते हैं? कि अभी और फसल भी आने वाली है। यह उतनी ही फसल है, बस स्टॉप हो गया काम। यीशु जो मर गए हैं उनमें पहला फल हुआ। इसका मतलब सिंपल यह है कि और भी हजारों लोग हैं जो मुर्दों में से जिंदा होने वाले हैं, जिसमें मैं और आप भी शामिल होंगे। इसलिए ईद क़यामतुल मसीह हमारे लिए भी क़यामत की ईद बन जाती है। मैं खुदा का शुक्र अदा करता हूं कि उसने जिंदा होकर हमें भी जिंदगी की उम्मीद अता कर दी है। ये हमारी श्योरिटी है। वैसे ये जो मुर्दों में से जी उठना है, ये बहुत सारी बातें हैं, बहुत लंबी बाइबल स्टडी है। उसका जी उठना हमारे लिए श्योरिटी है कि कुर्बानी एक्सेप्ट हो चुकी है, जो कफारा उसने दिया वो कबूल हो चुका है और अब हम रास्तबाज ठहरे हैं। पौलुस तो यहां तक कहता है, अगर मसीह नहीं जी उठा तो हमारी मुनादी बेफायदा और हमारा ईमान लाना बेफायदा हुआ। लेकिन फिल वाक़ई यीशु मुर्दों में से जी उठा है और जो सो गए उनमें पहला फल हुआ है। हमारे लिए भी उम्मीद है। आइए उसका शुक्र अदा करें। खुदावंद का शुक्र अदा करते हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आइए खड़े हों। और अगर आज अभी तक आप उसके पाक रूह से मामूर नहीं हैं, तो फिर आपके लिए ईद क़यामतुल मसीह मनाना सिर्फ त्यौहार ही होगा। लेकिन अगर आप नई पैदाइश हासिल कर लेते हैं, पानी से पैदा होकर, रूह से पैदा होकर, आप खुद क़यामत की उम्मीद रखना शुरू कर लेते हैं, तो फिर आप जब किसी को कहेंगे ना आपको ईद क़यामतुल मसीह मुबारक हो, तो फिर ये बामानी बात होगी। आइए दुआ करें। खुदावंद तेरा जी उठना मेरे लिए कितनी बरकत का बायस बना है, क्योंकि वो जिंदा है। इससे पहले कि हम दुआ करें, एक और बात आपको पता है, उसके जी उठने के बहुत सारे गवाह थे। पौलुस पूरी लिस्ट बयान करता है। फरिश्तों ने गवाही दी कि वह जी उठा है, औरतों ने देखा और कहा वो जी उठा है, हमने मिला। अम्माउस की राह पर 2 शागिर्द जा रहे थे, उन्होंने कहा हमें यीशु मिला है, वो जी उठा है। उसके बहुत सारे गवाह थे। बाइबल के अंदर लिखा है एक दफा 500 से जायद लोग एक जगह पर जमा थे। यीशु उन पर जाहिर हुआ कि अब 1-2 की आंख धोखा खा सकती है। अगर 500 लोग एक ही चीज को देख रहे हैं तो ये सबूत है कि यीशु जिंदा है। और आखिर में पौलुस रसूल पर जाहिर हुआ और उसने गवाही दी, मैंने भी यीशु को देखा। लेकिन आप जानते हैं हम भी उसके गवाह हो सकते हैं।
कैसे? अगर वो आपकी जिंदगी में आया है, आप उसको फील कर सकते हैं, आपको समझ आती है कि वो जिंदा है और वो मोजज़े कर रहा है और मैं उसकी हजूरी को अपनी जिंदगी में फील कर सकता हूं, तो सिर्फ वही गवाह नहीं, उस लिस्ट में मेरा और आपका भी इजाफा हो जाता है। मैं भी गवाह हूं कि यीशु कब्र में नहीं है बल्कि जिंदा है। क्योंकि आज मैं प्रस्तुत कर रहा था तो मैंने उसकी हजूरी को कुर्बत के साथ फील किया है। खुदा मैं भी तेरा गवाह हूं कि तू जिंदा है। आइए उसका शुक्र अदा करें कि वो आज कब्र में नहीं है बल्कि वो जिंदा है। हम उसकी हजूरी को फील कर सकते हैं, हम उसके मोजज़ों को फील कर सकते हैं, देख सकते हैं। वो आज भी काम करता है, वो दुआओं को सुनता है, वो जवाब देता है। खुदा मैं तेरा शुक्रगुजार हूँ। हालेलुया, 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 हालेलुया। राला रब साहो रहता, राला रब राहला रहता का। Praise the name of God. Hallelujah, 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 hallelujah. अपने पाक रूह को नाज़िल कर, अपने मसा को नाज़िल कर। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। रला रबला होलियाला रबला तकरता रबजरा। हालेलुया, 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 हालेलुया। भाई नईम भट्टी हमारे साथ हैं, मेरी दरख्वास्त है वो दुआ में रहनुमाई करें। आइए दुआ करो। कदूस मेहरबान जिंदा आसमानी बाप, तेरी शुक्रगुजारी करता। अब आप आसमानी तेरी शुक्रगुजारी के इस वक्त इस घड़ी के लिए खुदावंद खुदा कि यह पाक खुदा तूने अपने फजल की बदौलत खुदावंद इस मजमा में पहुँचाया। इन ताला रबा या रामा सीखो रे मनता। खुदावंद तेरा शुक्र हो खुदावंद खुदा। और मैं चाहता हूँ खुदावंद खुदा कि तेरे लोगों पर खुदावंद तेरा हाथ बढ़े खुदावंद खुदा, और तेरे लोग खुदावंद खुदा तेरे फजल में मामूर हो खुदावंद खुदा, तेरे रूल कुदस में एक हो। यहाँ वपा खुदा रिबा रामा सिमर खो रे मनता बेलरा रे मनता भैया रामा सीरो खमयंता लरबा बियंतो रेबा ओ रबैया रामा सीर खो यमंता लेरी बियंता बी रिबा रियंता लो रेबा यम समर खो यमंता लेरी ओ रिबा रामा सीर मयंतो रे भैया ताला रे मंतरा। ओ खुदावंद तेरे फजल में तेरे रहम में खुदावंद खुदा हम एक हों खुदावंद खुदा। और खुदावंद आज के दिन खुदावंद खुदा तेरी ईद को मनाते हुए खुदावंद खुदा खुदावंद मैं चाहता हूँ खुदावंद तेरे लोग खुदावंद तेरे साथ एक हो खुदावंद खुदा। खुदावंद अपने लोगों पर अपने हाथ को बढ़ा खुदावंद, सबको बरकत दे खुदावंद खुदा। खुदावंद खुदा इस जगह को खुदावंद चाहता हूँ मज़ीद कसरत की बरकत यीशु के नाम से नाज़िल फरमा। और खुदावंद हर एक रूह खुदावंद तेरे रूह से मामूर हो खुदावंद खुदा, तेरे रूह में एक हो खुदावंद खुदा। ओ खुदावंद खुदा ये बदले खुदावंद खुदा, ताकि खुदा उनकी ज़िंदगियों से तेरे जलाल को और इज़्ज़त और जलाल मिले खुदावंद खुदा। खुदावंद इनकी ज़िंदगियों में खुदावंद तेरा रूह काम करे खुदावंद। और खुदावंद लाइक तौर पर खुदावंद खुदा तेरे बेटियाँ बेटे बने खुदावंद खुदा। ए बाप अपने रहम और फजल को जारी फरमा खुदावंद, अपने रहम और फजल को जारी फरमा खुदावंद खुदा। ओ खुदावंद खुदा कसरत की बरकत दे खुदावंद खुदा। और खुदावंद ये सब कुछ तेरे हुज़ूर मांगते हैं तेरे बड़े अज़ीम जलाली और मुक़द्दस यीशु मसीह नासरी के नाम से। आमीन, आमीन, आमीन। प्रेज़ गॉड, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। इस